अमित जी, आप बहुत परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, भ्रमित रहते हैं, घर में सुख शांति नहीं है, आपकी बुद्धि और विद्या दोनों बांधा गया है, करके परेशान है। आपके भाग्य को बांधा है एक चुड़ैल, आपके पत्नी के ऊपर लगा रखा है, काफी परेशान है। पितृ दोष है, अकाल मृत्यु का घर पे तंत्र है, पूर्व में जो है 2 लोगों पर हावी रहा है, तथा प्रेत आपके घर में बैठे हुए, तांत्रिक क्रियाएं पिछले 35 साल से आपके घर परिवार पर हो रहा है। उच्चाटन तंत्र है, शुभ कार्यों को रोक लगा के रखा है, कला क्लेश कराना इनका काम है। जीवन और समय दोनों व्यर्थ जा रहा है। जितना भी आप धन कमाते हैं, धन आपके घर में टिकता नहीं है। धन कमाते हैं कर्ज के रूप में, दवाई के रूप में, किसी भी रूप में जाएगा, लेकिन टिकेगा नहीं, कितना ही कमा लो। तथा देवी देवता बंदे हैं, पितृ जो है प्रेत बने हुए हैं, इस वजह से परेशान है। आपके गुरु की शक्ति बांध दी गई है। हाँ राकेश जी, आपके बेटे दिव्यांश के ऊपर तंत्र बाधा है, स्वास्थ्य खराब करने के लिए किया था, जन्म के 3रे माह से किया है, जन्म होने के 3रे माह से हुआ वाला तंत्र है। इसको मिर्गी का रोग देना चाहते हैं, झटका रोग देना चाहते हैं, किया कराया है, तथा ब्रेन पर इसका प्रभाव पड़ा हुआ है, इसलिए हाइपर एक्टिविटी जो बनता है ब्रेन पर है। माइनर ऑटिज्म की समस्या है। जीभ भी जो है थोड़ी भारी रहेगी बच्चे की, एक साइड का, लेफ्ट साइड का जो कान है उसमें कील ठोका हुआ है, क्रोधी बन जाता है, चिढ़ जाता है, हाइपर हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई नहीं करना चाहता, मतलब आप जो बोलेंगे वो नहीं करेगा, उसको जो करना है वो वही करेगा, और उससे रोकेंगे तो हाइपर हो जाएगा। अगर आप उसको या बिठाएंगे तो वो उठ के उधर जाके खड़ा होगा, नहीं समझे। खाने बोलेंगे तो नहीं खाएगा, अपने हाथ से खाएगा, या उसको आप खिलाओगे तो थूक देगा, खाएगा नहीं, रोएगा, गुस्सा होकर निकलेगा, चिढ़ेगा, ये स्थिति है उसकी। अच्छा जी, आपके घर परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत कष्ट है, भूत प्रेतों का वास है, साया है आप लोगों के ऊपर। उच्चाटन तंत्र है, इस वजह से आप लोग एक जगह टिक नहीं पाते, बार बार आपको घर बदलना पड़ता है, क्योंकि उच्चाटन है, दूर होना पड़ता है। तो उच्चाटन आपके घर पे लगा है, जिस भी घर में जाएंगे आपको बेचना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। शरीर में दर्द चुभन बना रहता है, कमर और पेट में दिक्कत है, समझे, मांसपेशियों में दर्द रहता है, सुख शांति घर में नहीं है, क्रोध बहुत आता है। आपके बहू को ध्यान रखिएगा, पति से अलग होना चाहती है, वो खुद भी चाहती है। हाँ, या लिखा है पति से अलग होना चाहती है, पति से तलाक होगा। आपके शत्रुओं ने ऐसा तंत्र कराया जिसका समझो आपको कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है, क्योंकि आपके शत्रु ने ये भी कराया कि बहू अलग हो जाए, तो वो तंत्र एक्टिव हो चुका है, और आपकी बहू खुद नहीं रहना चाहती आपके बेटे के साथ, नहीं रहता। आपका जो बेटा है उसके भी शरीर में कष्ट रहता है, और उसके शरीर को कमजोर बनाया जा रहा है। जो आपका बड़ा बेटा है ना, छोटा बेटा जो है उसको क्रोध बहुत आता है, चिड़चिड़ा बनता जा रहा है, किसी और समाज की लड़की ले आएगा, और वो उसके लिए बहुत ज्यादा दुखदायक बनेगा, शत्रु बनेंगे, मतलब मर्डर तक होने का चांस है। दूसरे समाज की लड़की के पीछे पड़ रहा है। धन आदि नहीं टिकता है, बार बार घर बदलते रहते हैं, ठीक होगा, चिंता मत करो, बेटे लोग काम पे लग जाए। शिव सुंदर के ऊपर डाकिनी का साया है, इनकी बुद्धि स्तंभित जैसा करके रखा है। कैसे स्तंभित, बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, सोचते हैं तो सोचते रहेंगे, तथा कुछ करने का मन नहीं करता है, डिप्रेशन जैसी अवस्था में है, और धीरे धीरे ये पागल बन जाते हैं। अगर आप यहाँ नहीं आते तो ये धीरे धीरे पागल होते हैं, क्योंकि चिड़चिड़े होना, बात ना मानना, क्रोधी स्वभाव बनता जाना, और धीरे धीरे ये 100% पागल हो जाए। भविष्य की चिंता है, क्या करूं क्या नहीं समझ नहीं आ रहा है, वो खुद ही भ्रमित है। पर्स कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी उसको ही नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसी अवस्था में सर भारी रहता है, पेट में तंत्र का प्रभाव है, आलस शरीर में बना रहता है, विवाह नहीं करना चाहते हैं, घर वालों की बात नहीं मानते। अंजलि जी, आपके नाम से बहुत पहले से तंत्र हुआ था, जब आपका विवाह हुआ उसके 3 माह बाद ही आपके नाम से एक पुतला बनाया गया। परिणाम स्वरूप आपका शरीर सूखता चला गया, धातु रोग है, शरीर में पूरा दर्द बना रहता है, जोड़ जोड़ में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, पेट में दिक्कत है, सर में भारीपन रहता है, आपके पेट को जाम करता है। एक प्रेत है जो आपके शरीर पे हावी रहता है, शरीर के अंदर घूमता रहता है, हिलता रहता है, क्रोध दिलाता है, पूजा पाठ करने से आपको रोकता है, और आपको मारना चाहता है। पूरा शरीर जो है आपका इसने खोखला करके रखा हुआ है। जय कुमार जी, आपके घर में जो है प्रेत बाधा है, आपके
पत्नी और बेटे पर जो है भूत प्रेत छोड़े गए हैं। वैसे तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं है क्योंकि कराने वाले आपके अपने इसलिए थोड़ा सा दया किया है आप पे ज्यादा नहीं, बेटे पे पत्नी पे तंत्र करा के रखा। हाइपर एसिडिटी रहती है, लेकिन आपको पेट में थोड़ा दिक्कत है, सीने में जलन बना रहता है, पत्नी से अनबन होता है, यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जोड़ में आपको दर्द बना रहता है, विटामिन डी और B12 की कमी है, समझे? ठीक होगा। रामविलास जी आप बहुत परेशान हैं, सर भारी भारी लगता है, शरीर में दर्द, बेचैनी और घबराहट बनी रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, दिमाग सुन्न सा रहता है, प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, काफी परेशान है और पागल बनाने के लिए किया गया तंत्र है, कोई लाभ नहीं मिलता है, दवा वगैरह भी कराएंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, भूत प्रेतों का घर में वास है, व्यापार बंधन है, प्रेतों की वजह से व्यापार चलता है लेकिन धन नहीं बच पाता है, कोई दूसरा काम करना चाहते हैं तो भय लगता है कि क्या करें, आर्थिक परेशानी लेकर आए, धन बच नहीं रहा है और कुछ समय में आप पागल भी हो जाते हैं पूरी तरह। चिकन का व्यापार है ना, चिकन का व्यापार कर रहे हैं लेकिन धन नहीं बच रहा है, चिकन का व्यापार कर रहे हैं लेकिन धन नहीं बच रहा।